जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखेंगे जो बेल्ट्रॉन का ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 18 दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है और 9 से 10 बजे वाला शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो ठीक है, देखिए किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही पता चल पाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2019 में डैश अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो F4 का काम होता है। MS एक्सेल में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए F4 बटन का प्रेस हम लोग करते हैं। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है आपका डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ देखिए डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो एक नियंत्रण करता है कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, वो प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है प्रोटोकॉल। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो कंपाइलर आप जानते हैं उच्च भाषा को निम्न भाषा में बदलता है। द्विभाषीय इंटरप्रेटर असेंबलर तो डीबगर ये एक अनुवादक भाषा का मान्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर कि MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो F4 से अभी तो आप जस्ट देखिए F4 का, और F2 से कुंजी संपादित करने के लिए कुंजी F2 का हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है, रुक हेलो चार्जर ला ले चार्जर ला केकर चार्जर ला लेबे मम्मी के नहीं तो बाबू ही पड़े ओ ई न बोली तो पहले मोल वाला भागे लेंगे तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाया जाता है। तो टूल बार देखिए रूलर बार के नीचे टूल बार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और ये टाइटल बार तो मतलब फाइल का नाम हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। तो ये सत्य ये दिया हुआ है। देखिए वर्कशीट किसको कहता है और वर्कबुक किसको कहता है। आप MS एक्सेल को खोलिएगा तो इस तरह से आपको सेल मिलेगा। ठीक है, ये जो है इसको एक सिंगल इतना को हम लोग सेल कहते हैं, और ये पूरा जो सीट बना हुआ है इसको वर्कबुक कहेंगे, और एक कॉलम को ऊपर से नीचे को इसको हम लोग वर्कशीट कहेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है GUI डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो प्रयोगकर्ता यूजर और हार्डवेयर। ठीक है, GUI प्रयोग करता है यूजर और हार्डवेयर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए
एक्सेल में स्तंभों को कॉलम को किसके रूप में जाना जाता है? तो स्तंभ इस तरह से बना हुआ रहता है, तो उसको जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे रहता है ना A B C D, उधर 1 2 3 4, तो ये जो दिया हुआ है ये सब, इसको हम लोग स्तंभ कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ABC को स्तंभ कहेंगे, और 1 2 3 4 को हम लोग कॉलम कहते हैं, जिसको अच्छा सॉरी इसको रो कहेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल ड्रैगिंग द नेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंज टू बॉक्स विथ ए स्मॉल डैश एरो ओवर इट इन कैटिंग यू आर डेरिंग टेक्स्ट ग्रे। ठीक है, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जा सकता है, तो आउटलाइन व्यू के रूप में दिखाया जा सकता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडो को विभाजित करने के लिए Alt + Ctrl + S दबाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 12 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, डैश लिंक दिए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला है। www. और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश केवल तब तक होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, जिसको हम लोग मेल मर्ज कहते हैं। देखिए मर्ज किसको कहता है, ये आप सीट खोलिएगा MS एक्सेल इस तरह से बना हुआ रहता है वर्कबुक में। ठीक है, और ये इतना कॉलम को अगर हमको एक में लिखना है कोई चीज़, जिसको हम लोग मर्ज कर देंगे, तो ये इतना बड़ा ये बीच वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जितना सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके मर्ज करिएगा, उतना पूरा एक खाली स्थान हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर की किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर्स को आप कैसे हटा सकते हैं? तो उन सभी सेल का चयन करके जिनके पास आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, और फिर बॉर्डर मेन्यू में सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो वहाँ से बॉर्डर हट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला देखिए 15 नंबर, MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश कहा जाता है। तो शीर्ष के ऊपर में रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, उसको लोग टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी दिन समय आदि दर्शा सकते हैं। फंक्शन, ये फंक्शन जो आपका MS एक्सेल में नहीं यूज होता है, और फार्मूला का तो बहुत सारा यूज होता है, जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए फार्मूला का। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयर रो से संबंधित डेटा मानों को आलेखन के लिए बनाया गया है, तो वो स्टॉक। ठीक है, स्टॉक चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन मतलब प्लॉटिंग के लिए बनाया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध हैं? तो 2 प्रकार के। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो लीज्ड लाइन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। ये वायरलेस जैसे मतलब जिसमें बिना तार का, जैसे वाईफाई ब्लूटूथ ये सब का उपयोग होता है, वो वायरलेस हो गया। ठीक है, वायरलेस नहीं बोल रहा है। तो लीज लाइन से समझ में आ रहा है, लीज लाइन ये तार से चलता है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, डैश टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति कौन देता है? तो
एडिटिंग टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित करने को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ड पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन कैसा होता है? तो RTF, वर्ड पैड का RDF हो जाएगा, .PDF का PDF आएगा, .TXT कुछ मैसेज नोटपैड में आता है, .DOCA MS वर्ड का आ जाएगा। ठीक है, अगला है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर है MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कई उपयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हम लोग डेटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। देखिए डेटा वैलिडेशन से आप ड्रॉप डाउन सूची में केवल हाँ या ना में इसको इनपुट डालने में सक्षम किया जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS पावर पॉइंट डैश का एक उदाहरण है। MS पावर पॉइंट में किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। ठीक है, अगला 23 का MS प्रेजेंटेशन, जैसे MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और किसी भी प्रेजेंटेशन को बना करके आप पर्दा या स्क्रीन पे उसे पब्लिसिटी या मीटिंग में आप उसे दिखा या प्रदर्शन कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24 नंबर क्या कह रहा है कि टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार में प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकॉन पर डैश करने की आवश्यकता है। तो आइकॉन पर सिंगल क्लिक करने की आवश्यकता है। ये टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार को प्रोग्राम शुरू करने के लिए सिंगल क्लिक करके उसे आइकन को आप ओपन कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है? तो द्विभाषी इंटरप्रेटर। ठीक है, अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। इंडेट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेट करता है, जो पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन को। इंडेंट पहली पंक्ति हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है ये। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में आप वेबसाइट पर हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं और कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? तो इंसर्ट से आप हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक वो इस फाइल में लगाते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारे फाइल के अंदर अगर कोई फाइल है तो उसको आप डायरेक्ट उस पर पहुँचना चाहते हैं तो आप उसको लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट उस वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक, कोई फाइल में आप लिंक लगा दीजिए उस नाम से, आप वहाँ उतना खोलने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट जगह पे पहुँच जाइएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश फाइलों में समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। कोई भी फोल्डर में ही फाइल को हम लोग रखते हैं। फोल्डर डिफ़ॉल्ट रूप से न्यू फोल्डर आता है, बाकी उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए थे उनके वर्ड के क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। तो चयनित सिलेक्टेड। देखिए अंतिम चयनित घटक को कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? तो ये विकल्प जैसे मिलेगा रेफरेंस मेन्यू में। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में A2 में सूत्र B2 + C3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र C2 + D3 बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे 3 नंबर रहेगा C2 + D3।
अगला है 32 नंबर, इन MS वर्ड 2016 रिबन इज डिवाइडेड इनटू डैश 3 सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही जवाब। इन MS वर्ड रिबन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर डैश द्वारा शामिल किया जाता है, तो मार्जिन के द्वारा। देखिए मार्जिन उसे कहते हैं, मान लीजिए ये पेज है, अब पेज के जो चारों तरफ कुछ हम लोग स्पेस छोड़ते हैं उसी को हम लोग मार्जिन कहेंगे। इसमें लिखाता नहीं है, लिखने का दूर इतना में ही कुछ कुछ जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश रोम में संग्रहित किया जाता है, तो BIOS को रोम में संग्रहित किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है वीडियो, ठीक है, VDU, जॉयस्टिक, माउस, CPU, ये सब जैसे इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए बहुत बढ़िया से। देखिए आउटपुट में और भी आ जाएगा, जिससे प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है, हेडफोन आ जाएगा आपका, जो आपको देता है वही होता है। पेन ड्राइव आ जाएगा, पेन ड्राइव तो दोनों में आता है, आउटपुट और इनपुट दोनों में, ठीक है। मॉनिटर आ जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियाँ यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो Ctrl+H का, ठीक है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू क्या है? Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है, Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने में क्या अंतर है? Ctrl+W और Ctrl+F दबाने में कोई फ़र्क नहीं है, वो कट हो जाएगा, ठीक है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि MS PowerPoint 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है? स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना होता है MS PowerPoint में। वही अगर MS वर्ड या फिर MS एक्सेल रहता तो उसमें Ctrl+P दबाने से प्रिंट का प्रीव्यू आपको पास आ जाता। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 4 तक की सम संख्या दर्ज करनी है। अपनी काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए MS एक्सेल किस विशेषता का उपयोग करना चाहता है? देखिए MS एक्सेल में वर्कशीट 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करना चाहता है, तो आप ऑटो फिल कर सकते हैं, या फिर 1 दबाइएगा, 2 दबाइएगा, 3 दबाइएगा, तो इससे प्लस नीचे बना हुआ रहता है आइकन, उसी को अगर नीचे कर दिएगा तो वो फिर वो सीरियल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि आपका एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, तो डेटा सोर्स, ठीक है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि MS एक्सेल आपको डैश कंटेंट के बाईं और केंद्र दाएं संरेखित करने के लिए जॉयस्टिक करने में सक्षम बनाता है, तो सेल को, ठीक है, जस्टिफाई करने में। देखिए MS एक्सेल आपको सेल कंटेंट के बाईं और दाईं और संरेखित करने के लिए जस्टिफाई करने में सक्षम होता है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आप सेल को किधर रखना चाहते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है, तो वही बता रहा है ये। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? तो मैक्सिमम है, सम है, मिनिमम है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, सम मतलब जोड़ आ जाएगा, और एवरेज का कोई भी फंक्शन इसका काम नहीं है वहाँ MS
एक्सेल में। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड कौन से डैश शामिल होता है? तो थंबनेल में, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल शामिल होते हैं। ठीक है, आप देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस के माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? तो लैपटॉप को शामिल किया गया है, हैंड हेल्ड को, टैबलेट या पीसी को किया गया है, सुपर कंप्यूटर को नहीं किया। सुपर कंप्यूटर को बड़े बड़े प्रोसेसर स्टोर करने में किया जाता है। ठीक है, डाटा स्टोर करने में, वहाँ पे सर्वर में काम इसको लगवाते हैं हम लोग। जो इंटरनेट का बड़ा बड़ा सर्वर होता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग वहाँ पे होता है। स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो स्लाइड क्षेत्र को हम लोग वर्क क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा काम तो वर्क से ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, वर्क। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि 47 नंबर कि MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट की एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? तो पेज लेआउट मेन्यू में मिलेगा। एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं तो इसका विकल्प जैसे पेज लेआउट में मेन्यू में मिल जाएगा। ठीक है, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप किसी वर्कशीट के पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बदलने के लिए नहीं कह रहा तो नहीं, ये गलत बात है। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया वो सत्य है। ये 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे एंटीवायरस और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किस में मापा जाता है? तो CPS में। डॉट मैट्रिक्स की गति CPS में मापा जाता है। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। MS एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। ये बात सत्य है। अगर भूल गए तो फिर आप भी उस फाइल को भूल जाइए। MS एक्सेल में वर्ड वगैरह में खुल जाता है। आगे है एक डैश 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो IP एड्रेस का, IP एड्रेस कंप्यूटर का एक आधार कार्ड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो इलस्ट्रेशन किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो इलस्ट्रेशन, जो MS वर्ड में आएगा स्मार्ट आर्ट के नाम से। ठीक है, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो ब्राउज़र को। ठीक है, अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS PowerPoint 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt+N+P। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+W या फिर Alt+F4। ठीक है, अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, MS Word 2016 में आप शब्द एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में कोई जगह नहीं है। इसके लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+W। ठीक है, कोई यदि आप शब्दों के एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच कोई जगह नहीं है तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+
W होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। आप आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दीजिए। तो सशर्त स्वरूपन, जिसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 60 नंबर, कीबोर्ड डैश शामिल नहीं है तो माउस। कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं है तो बाकी न्यूमरिक कीज होता है 1 2 3 4 5 रहता है, कंट्रोल कीज रहता है, फंक्शन कीज रहता है। F से लेकर के 12 तक को फंक्शन कीज कहते हैं। तो चलिए एक से लेकर के 60 प्रश्नों को हम लोग देखें और आप इसको ध्यान से देखिए और उस पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, कहीं से आप स्टडी कर रहे हैं तो, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन के आसपास से देखने को मिलेगा प्रश्न आपको, क्योंकि एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, आई होप इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। अगर आप सेट की तरह को लगाते भी गए नंबर में कितना आपका सही हुआ है तो उस कमेंट करके आप जवाब हमें दीजिए ज़रूर से ज़रूर कि आपके कितना स्कोर आया इस सेट में।